नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो ब्लेजर के ऊपर रहेगा। ब्लेजर में नया कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं, कैसे रीयूज करते हैं कंपोनेंट को, एंड फाइनली उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग पैरामीटराइज कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग वैल्यूज को पैरामीटर के थ्रू भेजते हैं, कैसे हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन करते हैं। ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो आज ही मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। जो लोग ब्लेजर को अच्छा मानते हैं, ब्लेजर को एज ए फ्रंट एंड यूज करना चाहते हैं, तो वो लोग ये कर सकते हैं। और ब्लेजर में भी हम लोग वेब असेंबली के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, WSM के अंदर। तो आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा एंड फाइनली आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि हम लोगों को कैसे ब्लेजर के अंदर जो है कंपोनेंट काम में लेना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बोलेंगे कि ब्लेजर जो है वो एक अच्छा आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो जो लोग अभी फ्रंट एंड के लिए किसी चीज को देख रहे हैं तो एक बार के लिए ब्लेजर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम की कि जो लोग मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं अभी तक और जो लोग नए हैं वो एक बार के लिए मेंबरशिप को जरूर देखिए, क्योंकि मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को फुल्ली प्रोजेक्ट बेस्ड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूं। फुल्ली प्रोजेक्ट बेस्ड कंटेंट का मतलब है, और ये वन टाइम फीस रहती है आप लोगों की। सिर्फ मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को 500 रुपीज देने हैं। उसके बाद आप लोगों को MVC के ऊपर प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मिलता है पूरा, उसमें वीडियो मिलता है, आप लोगों को वीडियोस मिलते हैं। उसके बाद में आप लोगों को सोर्स कोड मिलता है पूरा कंप्लीट। उसके बाद में रिसोर्सेज जो मैं यूज करता हूं वो आप लोगों को मिलते हैं। तो जो लोग प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ सीखना चाहते हैं, कंपनीज के अंदर अच्छा काम करना चाहते हैं, जॉब लगना चाहते हैं, तो ये मेंबरशिप ले सकता है। क्योंकि मेंबरशिप में सिर्फ MVC ही कवर नहीं है, लाइफ टाइम कवर है दोस्तों। लाइफ टाइम का मतलब समझते हो आप लोग कि इसी 500 रुपीज में आप लोगों को ASP.NET Core MVC के ऊपर 2 प्रोजेक्ट मैंने बना दिए हैं। उसके बाद में वेब API के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्लेजर के अंदर प्रोजेक्ट मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को एंगुलर में मिलेगा, आप लोगों को रिएक्ट में मिलेगा, आप लोगों को C# का बेसिक एडवांस वर्जन सिखाया जाएगा, इंटरव्यूज की तैयारी सिखाई जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो मैंने सिर्फ 500 रुपीज में आप लोगों के लिए तैयार किया है। एंड फाइनली डे बाय डे के आप लोगों के वीडियोस आप लोगों के मेल पर आप लोगों के पास आते रहेंगे। इतना ही नहीं, आप लोग उसे डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं, कभी भी उसे देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो सेशन है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा है। जो लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं वो मेल पर कर सकते हैं। मैंने जिनको कंटेंट भेजा है वो मेल पर अपने स्पैम बॉक्स में भी अपना जो कंटेंट है वो चेक कीजिए, क्योंकि स्पैम में भी आप लोगों का कंटेंट आता होगा। मेल के इनबॉक्स में ही नहीं, स्पैम बॉक्स में भी आप लोग चेक कीजिए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है और ये लोग मानते हैं कि 500 रुपीज उनके लिए बहुत ज्यादा है, तो वो लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि मेंबरशिप में जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, शानदार कंटेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। प्रोजेक्ट बेस्ड अगर आप लोग सीखेंगे तो किसी चीज को अच्छा तरीके से सीख पाएंगे कि इस तरीके से हम लोग ये चीजें काम में ले सकते हैं, ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन आप लोगों की रहेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे आप लोग जो है फिल कर दीजिए और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मेंबरशिप का जो पेमेंट है वो सिर्फ 500 रुपीज है, इंडियन यूजर्स के लिए ही स्टार्ट किया गया है। और मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस मेंबरशिप के थ्रू जो है आप लोगों तक दे रहा हूं। तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, मैं यही कहूंगा, देर मत कीजिए, क्योंकि फीस बढ़ सकती है, कंटेंट भी देरी से आ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए एक चार्मिंग टाइम है जो आप लोगों को जो है अचीव करना है। मैं यही कहूंगा, जिन्होंने नहीं ली है मेंबरशिप वो ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट की साइड में, चलिए चलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हम लोगों ने कैसे जो है वो लूप्स का इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने कैसे एक रेजर जो कंपोनेंट है वो बनाया था, और हम लोगों ने एक लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की थी, उसमें एक क्लास फाइल को यूज किया था शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है, वहां पर हम लोगों ने बुक को एक शेयर्ड प्रोजेक्ट बनाया है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर हम लोगों ने बुक्स की एक लिस्ट को फॉर ईच लूप और फॉर लूप दोनों से यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप से ही अगर फॉर ईच से ही अगर हम लोग डिस्प्ले करें तो इसे हम लोग पॉज कर देते हैं, या हम लोग इसे कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अगर मैं इसको एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाना चाहूँ, ठीक है, तो हम लोग इस चीज को कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर तो ये रेंडर हो रहा है, ठीक है, मैं इस रेंडरिंग को हटा देता हूँ यहाँ से, तो अब ये रेंडर नहीं होगा। तो मैंने @ जो पेज डायरेक्टिव है वो हटा दिया है, तो अब स्लैश लगाकर अब ये कंपोनेंट आप लोगों का रेंडर नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसको दूसरे किसी भी कंपोनेंट के अंदर रेंडर करवा सकते हैं। जैसे इंडेक्स पेज के अंदर अगर मुझे रेंडर करवाना है यहाँ पर,
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस वन बुक लिस्ट, दिस वन। अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये इतना लिख दूं बुक लिस्ट, तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट उसका हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट जो कंपोनेंट है वो है इंडेक्स डॉट रेजर, और उसके अंदर हम लोगों ने इस कंपोनेंट को रीयूज किया है। तो कंपोनेंट जो होते हैं वो रीयूजेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुक लिस्ट को यूज किया है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हाँ, एक कंपोनेंट के अंदर हम लोग दूसरा कंपोनेंट रीयूज कर सकते हैं। यहां पर भी मैं बुक की लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट का जो रेंडरिंग टाइम था, और यहाँ पर बुक की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। अगर यही चीज मुझे दूसरे वाले कंपोनेंट यानी कि काउंटर कंपोनेंट के ऊपर भी अगर डिस्प्ले करवानी हो, तो मैं सिंपली यही जो टैग है जस्ट कॉपी करता हूं, और यहाँ पर काउंटर जो कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर था मेरे पास काउंटर डॉट रेजर, मैं यहाँ पर भी इस चीज को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट एंड मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसका आउटपुट जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है ये देखिए चेक मार्क आ चुका है। हम लोग काउंटर कंपोनेंट में इस चीज को देख सकते हैं। ये देखिए 3 सेकंड के बाद में आप लोगों के पास बुक की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम लोग जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसे हम लोग रीयूज कर रहे हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि रीयूज तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है कंपोनेंट को, लेकिन हम लोग उसमें पैरामीटर जो है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम आप लोगों की बुक लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रही है, और अगर हम लोग होम कंपोनेंट को देखें तो यहाँ पर भी वही बुक लिस्ट जो है वो मुझे शो जो है वो हो रही है। तो मुझे अगर डिफरेंट बुक लिस्ट जो है वो अगर डिस्प्ले करवानी हो तो कहाँ से मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। यहाँ पर बुक लिस्ट है और ये कंपोनेंट है, आप लोगों को पता है। तो इस कंपोनेंट में अगर मैं डेटा जो है वो इंडेक्स पेज से भेजूं, और यहाँ से मैं जो डेटा है वो काउंटर जो पेज है वहां से मैं डेटा भेजूं, क्योंकि ये कंपोनेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, ये मैं टेम्पलेट की फॉर्म में जो है वो काम में लूंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसे माने कि मैं बुक लिस्ट को एक जो है टेम्पलेट की फॉर्म में मानूंगा, मैं ये जो डेटा है यहाँ पर जो ये डेटा है, मैं ये नहीं मानता हूं कि ये यहाँ से रेंडर होगा, ये यहाँ से रेंडर होगा। इंडेक्स डॉट रेजर से मैं यहाँ पर इसको यहाँ से रेंडर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको रेंडर कर दिया लिस्ट ऑफ बुक लिस्ट, और यहाँ से जो डेटा है जैसे कि यहाँ पर बुक लिस्ट है, तो मैं इस चीज को यहाँ से रेंडर करूंगा लिस्ट ऑफ बुक लिस्ट, लिस्ट ऑफ बुक, और इसको मैं बना देता हूं बुक लिस्ट, राइट। यही ये कहता है, ठीक है। तो यहां से जो डेटा है जो इंडेक्स डॉट रेजर है वो मैं यहां से ही जो डेटा है वो पास करूंगा बुक लिस्ट का डेटा, राइट। लेकिन मैं किस में पास करूंगा वो देखना आप लोगों के लिए है। तो मैं बुक लिस्ट अपने वाले इस कंपोनेंट को ओपन करता हूं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा डाटा जो है बुक लिस्ट है, और ये बुक लिस्ट है ही हमारी। तो इसको मैं क्या बना देता हूं, एज ए पैरामीटर बना देता हूं। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है पैरामीटर, दिस वन। पैरामीटर लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है पब्लिक, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ बुक लिस्ट है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट सेट। देन यहाँ पर इतना आप लोगों को लिखना है, और इतना लिखने के बाद आप लोग ये जो पैरामीटर बन जाएगा बुक लिस्ट, और यहाँ पर डेटा आएगा, ठीक है। इस बुक लिस्ट क्योंकि यहाँ पर डेटा हमारा वहां से आएगा, इंडेक्स पेज से इंडेक्स का आएगा और काउंटर पेज से काउंटर का आएगा, राइट। तो इस बुक लिस्ट के अंदर वो डेटा जो है वो एज ए पैरामीटर हमारे पास आएगा। तो इंडेक्स डॉट रेजर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इंडेक्स डॉट रेजर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से वो डेटा जो है वो वहां पर पास होगा। तो वो पैरामीटर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बुक लिस्ट जो है वो एक पैरामीटर है, और यहाँ पर ये जो बुक लिस्ट है वो डेटा जो है वो यहाँ से इसका डेटा जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं वो डेटा जो है वो उस बुक लिस्ट में भेज दूंगा, तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो वहां पर शो हो जाएगा। अब अगर हम लोग काउंटर डॉट रेजर में देखें तो काउंटर डॉट रेजर में भी हम लोग सेम जो कॉन्सेप्ट है वो पास कर सकते हैं यहाँ से, और
ये देखिए, यहाँ पर मैं जो बुक लिस्ट है उसमें जो डेटा है वो यहाँ से लिख देता हूँ काउंटर। मान के चलिए यहाँ से ये काउंटर पार्ट वाला है, तो यहाँ से डेटा जो है वो पैरामीटर लिस्ट में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से देखिए बुक लिस्ट आ गया, और इसमें भी मैं ये बुक लिस्ट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। राइट, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप लोगों को रिबिल्ड एंड अप्लाई सम चेंजेस हम लोगों को करना है। तो यहाँ से देखिए काउंटर पार्ट से काउंटर का डेटा जा रहा है और इंडेक्स पेज से इंडेक्स का डेटा जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, बुक लिस्ट के अंदर ही। तो बुक लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट नहीं है। राइट, तो ये एक आसान ही जो तरीका है पैरामीटर के थ्रू हम लोगों को डेटा को सेंड करने का। और आप लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ कंपोनेंट को रीयूज किया है विद डिफरेंट डेटा। डिफरेंट डेटा के साथ अगर आप लोगों को कंपोनेंट यूज करना, तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स पेज है, यहाँ पर इंडेक्स का डाटा जो है वो आप लोगों को विजिबल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग काउंटर पार्ट को देखें तो वो काउंटर का डेटा जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले होगा, लेकिन वो एक ही कंपोनेंट में जा रहा है। मतलब पेरेंट के डाटा जो है वो चाइल्ड में पास हो रहे हैं एज ए पैरामीटर, आप लोग ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेरेंट जो है वो इंडेक्स डॉट रेजर है, और उसमें जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो ये है। तो जो पेरेंट से डाटा जो है वो चाइल्ड में आप लोगों के पास जा रहे हैं, आप लोग ये कह सकते हैं। तो ये है कि हम लोगों ने कंपोनेंट किया और उसे रीयूज किया, और साथ ही हम लोगों ने पैरामीटर को भी देखा कि हम लोग पैरामीटर जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी हम लोग जो है जैसे इंडेक्स डॉट रेजर से हमारे पास यहाँ पर डेटा जो है वो है, काउंटर डॉट रेजर से हमारे पास डेटा यहाँ पर है और वो काउंटर का है। लेकिन ये कंपोनेंट है जो बुक लिस्ट को शो करता है, और यहाँ पर इंडिविजुअल जो बुक लिस्ट है वो 1 by 1 जो है वो रेंडर होती है। इसको भी हम लोग इंडिविजुअल जो हम लोग अगर इसको इंडिविजुअल में डिवाइड करना चाहें, जैसे कि हम लोग बुक डिटेल्स देखना चाहते हैं, राइट, जैसे कि आइटम डॉट टाइटल है, आइटम डॉट आईडी है, दिस वन अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसा। जैसे कि मैं बुक डिटेल्स के नाम से एक नया कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर बना लेता हूं। ऐड करते हैं बुक डिटेल्स के नाम से रेजर पेजेस। तो मैंने यहाँ पर बुक डिटेल्स के नाम से एक रेजर पेज जो है वो ऐड कर लिया है, और उस बुक डिटेल्स के अंदर मैं यहाँ पर जो आप लोग देखिए कि बुक लिस्ट है, और यहाँ पर एक बुक का जो टाइटल है आइटम डॉट टाइटल मैंने यहाँ पर लिख रखा है, या बुक डॉट टाइटल आप लोग लिखे। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बुक डिटेल डॉट CS के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस वन, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा आइटम डॉट टाइटल, लेकिन आइटम आप लोगों के पास नहीं है, तो हम लोगों को आइटम जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुक डॉट टाइटल। राइट, बुक स्मॉल में लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी होना चाहिए बुक। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, पैरामीटर डाल देता हूँ दिस वन, और ओके यहाँ पर मैं पैरामीटर डाल देता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो बुक है वो, उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुक दिस वन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट एंड सेट। अब ये जो बुक है यहाँ पर एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, बुक टाइप की प्रॉपर्टी है बुक, और इसमें मुझे यहाँ से डेटा जो है वो सेंड करना है एज ए पैरामीटर। तो मैं जो बुक लिस्ट डॉट रेजर है यहाँ से मैं ये कॉल कर लेता हूँ बुक डिटेल दिस वन, और यहाँ पर जो सिंगल पैरामीटर होगा दिस वन, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा आइटम। तो आप लोग देखेंगे जो आप लोगों का रिजल्ट है वो सेम होगा। तो मैंने कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर यूज में लिया है, और अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को सिमिलर जो आउटपुट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें कोई भी बदलाव आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैंने सिंपल वही किया है जो यहाँ पर काउंटर का काउंटर में है और आप लोगों का होम पे है, लेकिन मैंने कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट जो है वो यूज किया है। अब यहाँ पर हम लोग जो डिटेल्स है वो भी हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल का यहाँ पर हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। तो हम लोगों ने कंपोनेंट के अंदर जो नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज किया है।
अब मैं आप लोगों को क्लिक इवेंट हैंडलिंग जो है वो बताता हूँ। क्लिक इवेंट हैंडलिंग का मतलब है जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एक काउंटर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो मान लीजिए कि अगर आप लोगों को इस लिस्ट के अंदर, जैसे कि एक लिस्ट है ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET कोर काउंटर, और ये काउंटर वाले पे है, और यहाँ पर आप लोगों को एक बटन जो है वो डिस्प्ले करना है, तो कुछ भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो वाला पार्ट है, सिंगल वाला पार्ट है, 1 बाय 1 आप लोगों के पास आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि बुक डिटेल्स के पास यहाँ पर हम लोगों को एक बटन मिल जाए, राइट। तो इसी पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक बटन जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो हर एक बटन जो है वो हमेशा जब ये बुक डिटेल्स आप लोगों का कॉल होगा तो ये बटन जरूर बन जाएगा, राइट। ये ऐसा बटन बनेगा, और बटन के बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा बटन का, आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे कि हम लोग बटन की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं डिलीट, या बटन पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पर डिलीट लिख देते हैं, ठीक है, या हम लोग एडिट लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ऑन क्लिक इवेंट हैंडलिंग जो है यहाँ पर कॉल करते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करने के बाद में हम लोग एक मेथड जनरेट करेंगे, जैसे कि डिलीट मेथड। इसमें हम लोग डबल कोटेशन में पास कर देते हैं डिलीट मेथड। ये डिलीट मेथड जो है हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। इस डिलीट मेथड को हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं पब्लिक वॉइड डिलीट मेथड, ठीक है। और ये जो मेथड है इसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन दिस वन, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंटेंट डिलीटेड, और इसके अंदर हम लोग इसका इंडिविजुअल जो है, यहाँ पर बुक के कोई भी टाइटल को हम लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। तो हम लोग बुक डॉट टाइटल जो है वो यहाँ पर गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बटन आप लोगों को हमेशा दिखेगा, और वहां पर बटन के साथ साथ आप लोग जब उस बटन पर क्लिक करेंगे कोई भी बटन पे, तो उस पर रिस्पेक्टिव जो टाइटल होगा, उसके रिस्पेक्टिव जो भी टाइटल होगा वो डिलीट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट बाद में यहाँ पर पेज सेव होगा, और यहाँ पर हर एक बुक के नीचे आप लोगों को एक बटन जो है वो दिखाई देगा। इसको हम लोग सेव करते हैं। ये डेटा जो है वो लोड नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं डिबगिंग, दोबारा से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी इवेंट हैंडलिंग करनी हो, कोई भी कंट्रोल प्लेस करना हो, तो सिंपल वो कंट्रोल लिखिए और उससे रिलेटेड जो इवेंट हैंडलिंग है वो आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इवेंट भी पैरामीटर के अंदर भेजना है तो भी आप लोग वहां से वो कंटेंट जो है एज ए पैरामीटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 सेकंड के बाद में आप लोगों के पास लिस्ट होगी, और यहाँ पर बुक डिटेल्स बुक डिटेल्स बुक डिटेल्स, यहाँ पर बुक डिटेल्स भी आ रहा है। देखो 3 बार बुक डिटेल्स आप लोगों के पास आ रहा है। बुक डिटेल्स आने का चांस जो है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुक डिटेल्स जो रेजर है वो 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पर पूरा इंडिविजुअल कॉल हो रहा है, तब ये बुक डिटेल्स आप लोगों के पास आ रहा है। यहाँ से हम लोगों को ये हटाना पड़ेगा इसका टाइटल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। टाइटल हटाने के बाद में ये आप लोगों के पास आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट देखेंगे और कंसोल पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए फील्ड है कनेक्शन रिफ्यूज्ड, दिस वन एरर है। अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, कंसोल पर चलते हैं। कंटेंट डिलीटेड, यहाँ पर कंटेंट डिलीटेड ई कॉमर्स ऐप विद ASP.NET कोर, इसका टाइटल जो है वो आप लोग आ रहा है कंटेंट डिलीटेड के नाम से। आगे जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था देखिए कंटेंट डिलीटेड, और जो बुक डॉट टाइटल है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो आप लोगों के पास कंटेंट डिलीटेड ऐप विद ASP.NET MVC आ जाएगा। जो भी टाइटल आएगा उसका रिस्पेक्टिव जो है वो आप लोगों के पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये अब आप लोगों को ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर बटन है, राइट, और हम लोगों को ये डिस्प्ले करना है, हाइड करना है, राइट।
ये तभी करना है जब चेकबॉक्स चेक हो। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यहाँ पर एक और पैरामीटर हम लोग बना देते हैं, दिस वन, और इस पैरामीटर को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पब्लिक बूल टाइप। ठीक है, बूलियन टाइप इज बटन शो, या इज शो हम लोग लिख देते हैं और गेट सेट कर देते हैं। इसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट फॉल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट सेट डाला और उसमें मैंने फॉल्स डाल दिया इज शो के अंदर। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं ये लिखूं इफ, और इसमें मैं यहाँ पर लिखूं इज शो, अगर वो इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, राइट, ओके, इट्स ट्रू, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो बटन्स है वो शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, और वो हमारे पास डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो उसकी फॉल्स है, राइट, तो वो शो नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो बुक डिटेल्स है वो कहाँ से आ रही है, बुक लिस्ट से आ रही है। यहाँ पर अगर हम लोग एक चेक बॉक्स रखें, जैसे मैंने यहाँ पर रखा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, और इसके बाद में @ चेंज यहाँ पर मैंने रखा, और दिस वन, यहाँ पर मैं एक जो वेरिएबल है वो रख लेता हूं, bool इज शो, ओके, एंड उसकी जो वैल्यू है, इज शो की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फॉल्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर रखा इज शो इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ पर मैं इज शो जो है यहाँ पर रख लेता हूँ, इज शो जो है इट्स नॉट पब्लिक, सो मेक इट पब्लिक हियर। इसके अंदर मैं इज नॉट इक्वल्स टू इज शो डाल देता हूँ, राइट। तो मैंने ये एक फंक्शन जो है वो यहाँ पर इसके अंदर लिखा है, ओके, चेकबॉक्स के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो बटन्स, टॉगल बटन्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉगल बटन्स, राइट। अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर जो बुक डिटेल्स है उसका एक पैरामीटर वहां पर लिया है, राइट। अगर आप लोग देखें बुक डिटेल्स में, दिस वन इज पैरामीटर इज शो, तो बुक लिस्ट में यहाँ पर मैं जो डेटा है वो यहाँ से इसका इज शो जो है वो सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज शो इक्वल्स टू इज शो, ये जस्ट इसको रिवर्स कर रहा है, जो टॉगल हम लोग करेंगे जस्ट इसको ही रिवर्स ये जो है वो कर रहा है। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये जो चेंज है यहाँ पर ऑन चेंज जो है वो यहाँ पर इसको बदल देगा, इसके अंदर जो वैल्यू है इस शो के अंदर वो जस्ट इसका नेविगेशन आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं। जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या गया, दूसरा पैरामीटर जो है वो यहाँ से जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है चेकबॉक्स के इवेंट के ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ पर बटन क्लिक देखा, चेकबॉक्स का इवेंट देखा कि चेकबॉक्स अगर हम लोग करें तो पेरेंट से वैल्यू जो है वो चाइल्ड की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो पैरामीटर वहां पर बनाना है जहां पर वो वैल्यू रिसीव होती हो। तो यहाँ पर वैल्यू जो है रिसीव नहीं हो रही है, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि बुक डिटेल के ऊपर जो है वैल्यू रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर बनाया, यहाँ पर वैल्यू को हम लोगों ने चेक किया, एंड देन फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं जब मैं चेकबॉक्स पर चेक करूंगा तो बटन शो होंगे, जब मैं चेकबॉक्स पर चेक कर दूंगा तो बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यूज है वो फॉल्स रहेगी। तो इस टाइप से ये वैल्यू जो है हमारे पास शो होती जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास 3 सेकंड बाद में यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्स भी नहीं है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, राइट।
चेकबॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा तो बुक लिस्ट जो है वो यहाँ पर ओके 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 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चेकबॉक्स बना दिया। तो इनपुट टाइप, इनपुट बनाना था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, ये मैंने बना दिया। ओके, एंड चेकबॉक्स सेल्फ क्लोज होता है, तो हम लोगों ने सेल्फ क्लोज कर दिया। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका आउटपुट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक हो गया, एंड यहाँ पर भी एक चेकबॉक्स जो है वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो गया। तो मैं जैसे इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये बटन्स जो है वो मेरे को दिखाई देते हैं। मैं जैसे ही अनचेक करता हूँ तो बटन्स जो है वो चले जाते हैं। तो ये जो है वो आप लोगों के इंडेक्स पेज पे ही मैंने ये चेकबॉक्स बनाया है। और यहाँ पर मैं इस डिलीट बटन को यहाँ पर कॉल करूंगा तो डिलीट एक्शन मेथड इससे रिलेटेड कंटेंट को ही डिलीट करेगा। तो ये इवेंट हैंडलिंग है, चाहे वो चेकबॉक्स की हो चाहे वो डिलीट बटन की।